हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक बीहाइव का एक नया चैप्टर रीच फॉर द टॉप का दूसरा भाग, कौन सा, मारिया शारापोवा है, वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पीछे की क्लास में, पीछे के वीडियो में बताया था कि इसका जो दूसरा भाग है, यानी इस चैप्टर का जो दूसरा भाग है, वो आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी हिंदी में समरी समझाने वाला हूँ। यानी मारिया शारापोवा जो भाग है, इसके हिंदी में समरी को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, चिंता मत करना। इसके अलावा बात करें अपने पैराग्राफ्स की, जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो अपन हल करने वाले हैं। और बात करें अपने क्वेश्चंस की और एडिशनल क्वेश्चंस की, तो उनको अपन चैप्टर के अंत में हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है, रीच फॉर द टॉप का दूसरा भाग, मारिया शारापोवा। बिल्कुल संतोष यादव की तरह एक बढ़िया चैप्टर, जिसमें आपको सीखना है, एक नॉलेज लेना है, क्या करना है, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। देखो ये चैप्टर कहाँ पे है, ये चैप्टर मैंने संतोष यादव वाला तो कंप्लीट किया था, बड़ी आसान भाषा में किया था भाई। और अब अपन शुरू कर लेते हैं अपना दूसरा भाग, वो कि मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, रिच फॉर द टॉप का दूसरा भाग है मारिया शारापोवा। अब सबसे पहले समस्या आ जाती है, सर ये मारिया शारापोवा है कौन आखिर, आप पढ़ा तो रहे हो, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ तो सही। क्योंकि अपनी भारतीय जो लड़कियां वो तो मुश्किल से जानती होंगी, जो 9th की लड़कियां वो तो बहुत ही कम जानती है भाई इनके बारे में। तो देखो इनके बारे में छोटा सा इसका इंट्रो बता देता हूँ। एक रूस की लड़की है, रशियन गर्ल है, यानी रूस की लड़की है। इसका नाम क्या है, मारिया शारापोवा है। रीच द समिट, समिट का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है अपने पास पहले स्थान पर, ऑफ विमेन्स टेनिस वेन सी वाज बेयरली 18, यानी मात्र 18 साल से भी कम उम्र में, यानी मुश्किल से 18 साल की हुई थी। और ये आपके पास क्या है, दुनिया में जो सबसे ऊंचा स्थान, यानी नंबर 1 अपने पास क्या बन जाती है, नंबर 1 खिलाड़ी बन जाती है महिला टेनिस की। अब आप समझ जाओगे, आप कभी सर्च करने का मौका मिले तो इनको करना भी। इनका जो जीवन काल रहा है, जीवन काल मतलब रहा मेहनत है, इनके बचपन से जो मेहनत है वो बहुत ही कठिन मेहनत है। जैसे अपने संतोष यादव की बात करी थी ना, बिल्कुल वैसे ही कठिन मेहनत करी है इस लड़की ने, और बहुत ही दुख सहन किए हैं इसने भी। अब देखो क्या किया, वो अपने इस चैप्टर में बात करेंगे है ना आगे। यहां से शुरू होता है चैप्टर, आप अपनी बुक रख लेना भाई पास में। क्या, देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, वहां पर कुछ चौंकाने वाला है मारिया शारापोवा के बारे में, चौंकाने वाला है ना, डिसआर्मिंग, समथिंग एट ओड्स, कुछ विचित्र, कुछ विचित्र बातें हैं उसके बारे में। विथ हर रेडी स्माइल, और वो क्या है, वह है उसकी तुरंत स्माइल देने वाली, यानी हर बात में थोड़ा मुस्कुराते हुए रहना, अच्छा दिखना रहे। एंड ग्लैमरस अटायर, ग्लैमरस अटायर का मतलब होता है शानदार पहनावा, अटायर का मतलब होता है दिखना, ऐसे अच्छे कपड़े, मॉडर्निटी के कपड़े पहनते हुए दिखाना। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन द वर्ल्ड टेनिस। और कुछ उसके अंदर वो गुण थे जो कि उसको उठा देते हैं। लिफ्टेड का मतलब उठा देना, कहाँ पर, ऑन मंडे, सोमवार की बात थी, 22 अगस्त 2005 की बात है, यानी 22 अगस्त 2005 को वो दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन द वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस, यानी दुनिया के टेनिस, महिला टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई थी मारिया शारापोवा। ये है अपने पास। लेकिन आपको तो मैंने बता दिया कि ऐसे पहुंच गई, लेकिन वो पहुंची कैसे है, ये पहुंची ऐसे नहीं है रे। कहने का मतलब है उच्चतम यानी ऊंचाई को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन रखना पड़ता है, लगन रखनी पड़ती है, तब जाके अपने पास वो होता है। ये स्थान है ना, ऐसे नहीं मिलता है, भीख में कुछ नहीं मिलता है रे, ये ध्यान में रखना, भीख में सिर्फ दुत्कार मिलती है। आगे बात करें, ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये जो सारा कुछ घटित हुआ ना, ये कुछ ज़्यादा समय में नहीं घटित हुआ भाई, बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय नहीं लगा इसमें। पोज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, अगर बात करें तो उसके वर्षों में, यानी पोज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी उसकी उम्र से भी ज़्यादा उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है भाई। द साइबेरियन बॉर्न, साइबेरियन यानी रूस के साइबेरिया में पैदा हुई टीनेजर का मतलब होता है 13 से अपने 18 वर्ष की जो लड़की लड़का होता है। टुक जस्ट 4 years एज ए प्रोफेशनल टू रीच द
पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मात्र 4 साल लिए भाई उसने, और कुछ नहीं, 4 साल में तो दुनिया की सबसे नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गई महिला टेनिस में। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। However, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before with a level of the sacrifice which children would be prepared to endure। कहने का मतलब अब बात करते हैं, ऐसे नहीं है उसमें सफलता। However, the rapid ascent का मतलब होता है तेज गति से उछाल। क्या होता है? तेज गति से जो उछाल आया था, इन्हें फायरसली भयानक रूप से, कम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगी, प्रतियोगी का मतलब होता है कम्पिटिटिव। जैसे मैं अब नंबर 1 पहुंचने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे सामने वाला भी तो मेहनत करेगा, वो होता है कम्पिटिटिव या प्रतियोगिता जिसको अपन कहते हैं। वर्ल्ड बिगेन इन 9 years बिफोर, यानी दुनिया में इस प्रतिद्वंदित्व का जो प्रतियोगिता है वो 9 साल पहले शुरू हुई थी भाई। कब? with a level of sacrifice few children would be prepared to endure, और उस बलिदान से जिसमें न के बराबर बच्चे हैं वो पैदा होते हैं सहन करने के लिए। यानी कहने का मतलब है ये जो बलिदान इसने दिया है वो बलिदान सहने के लिए न के बराबर बच्चे जन्मते हैं। इतना बलिदान कोई बच्चा नहीं देता है। फ्यू चिल्ड्रेन का मतलब होता है न के बराबर बच्चे। हाँ, इसके बाद लिटिल मारिया, यानी वो छोटी सी मारिया, हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, उसने अपना अभी 10वां जन्मदिन ही नहीं मनाया था उस लड़की ने। देख लो, आपसे भी छोटी है। हाँ, व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जब उसको पैक कर दिया, पैक्ड ऑफ का मतलब होता भेज दिया गया, ट्रेन में बैठा कर, ट्रेन टू इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जब उसको अपने पास ट्रेन में बिठाकर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका भेज दिया गया। मात्र यानी 9 वर्ष के 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था उसने, उस समय की बात है ये देखो। दैट ट्रिप टू द फ्लोरिडा, और ये जो यात्रा थी फ्लोरिडा के लिए, विथ हर फादर यूरी, यानी उसके फादर का नाम यूरी था, लॉन्च्ड हर ऑन द पथ ऑफ द सक्सेस। लॉन्च्ड का मतलब होता है तैयार कर देना, चालू कर देना, हर ऑन द पथ टू सक्सेस। और ये जो यात्रा थी फ्लोरिडा के लिए उसके पिता के साथ वो उसको सफलता के रास्ते पे चला देती है। पथ का मतलब रास्ता, सक्सेस यानी सफलता। एंड स्टारडम, स्टारडम वही होता है भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस होने के रास्ते पे पहुंचा देता है, चला देता है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन बात करें अपने पास, ये क्या है? बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल को निचोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। क्या? 2 years सेपरेशन, 2 वर्षों का अलगाव, 2 वर्षों तक अलग रही किससे? फ्रॉम हर मदर येलेना, अपने पास एक बच्चा जो अपने 10 साल का भी नहीं हुआ है और उसे भेज दिया जाता है 2 साल के लिए दूसरे देश में, वो भी अपने देश में नहीं दूसरे देश में भेज दिया जाता है। तो कितना हृदय रोया होगा उसका, कितना दिल रोया होगा उसका, बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये 2 साल उसे बहुत अपने पास हृदय में उसे दुख सहना पड़ा भाई। क्यों? अपनी माँ से दूर रही थी, माँ का नाम है येलेना। द लेटर वाज, यानी येलेना की बात करें, कंपेल्ड टू स्टे बैक इन द साइबेरिया। लेटर का मतलब यहाँ पे इसके लिए लिया गया है, येलेना को साइबेरिया में ही रहना पड़ा वापस। क्यों रहना पड़ा? बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसके पासपोर्ट में वीज़ा रिस्ट्रिक्शन अवरोध आ गया था। वीज़ा क्या होता है? दूसरे देश में जाने के लिए हमें अनुमति जो लेनी पड़ती है वो वीज़ा होता है, और उसमें बाधा आ गई भी, रिस्ट्रिक्शन बाधा आ गई, तो माँ उसकी नहीं जा पाई। यानी करने का मतलब ऐसा नहीं है कि माँ को नहीं भेज रहे थे, लेकिन उसके वीज़ा में दिक्कत आ गई तो वो नहीं जा पाई। ये क्वेश्चन भी है भाई। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन हर लाइफ। जो 9 साल की लड़की थी वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सीख चुकी थी, एक ज्ञान सीख चुकी थी, ले चुकी थी। क्या? दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस। उसने कहा कि अगर आपको टेनिस में एक्सीलेंस लाना है, प्रखरता लानी है, तो वो कुछ बलिदान करना पड़ेगा, आपको ऐसे नहीं देगा, कुछ कीमत लगानी पड़ेगी। कीमत क्या लगाया? उससे अपने माँ से अलग रहना पड़ा। ये कीमत है सबसे बड़ी, एक बच्चे को माँ से अलग रखना, ऐसे थोड़ी ना होता है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये जो अपने पास जो पैराग्राफ आया ना, इस पैराग्राफ में बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं उस पैराग्राफ में, ये आपको करने हैं। क्या देखो, व्हाट डज द फ्रेज रैपिड एक्सेंट मीन? पहले लाइन में लिखा हुआ है कि ये रैपिड जो एसेंट है इसका मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब होता है द टर्म रैपिड एसेंट डिस्क्राइब्स द क्विक राइज टू फेम दैट मारिया शारापोवा एक्सपीरियंस्ड। वही मैंने बताया, उच्चतम बिंदु पे जल्दी से पहुंच जाना, तेज गति से अपने पास नंबर 1 पोजीशन पे आ जाना, तो वही ये दिखाता है।
व्हाट हैड टेकन प्लेस 9 ईयर बिफोर, अच्छा क्या घटना घटी भाई 9 साल पहले। मारिया हैड ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम साइबेरिया 9 ईयर्स एगो टू ट्रेन इन टेनिस, इन टेनिस का मतलब फॉर टेनिस है भाई यहाँ पे, फॉर टेनिस। उसे 9 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिका की यात्रा करनी पड़ी, वो भी ट्रेन से, किस लिए, टेनिस के लिए। ये है अपने पास 9 साल पहले ये घटना हुई थी। व्हाट सेक्रीफाइस डिड मारिया मेक, अच्छा क्या बलिदान किया भाई मारिया ने, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाइल हर मदर हैड टू रिमेन इन रसिया, जब उसकी माँ को रसिया में ही छोड़ दिया गया, रहना पड़ा, मारिया ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स विथ हर फादर, तो मारिया अपने पिता के साथ है, वो अपने कहाँ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डिड मारिया लर्न फ्रॉम दिस, इससे मारिया ने क्या सीखा भाई, उसने सीखा मारिया डिस्कवर्ड दैट अटेनिंग टेनिस ग्रेटनेस वुड हैव ए कॉस्ट एंड शी वुड हैव टू पे इट, उसने ये सीखा कि टेनिस में अगर एक्सीलेंसी लानी है तो मुझे प्राइस कीमत देनी पड़ेगी और ये कीमत अपने वो चुकाएगी। ये है अपने पास, ये रहा देखो यहाँ पे उसने वुड का ओनली कम एट प्राइस, तो इसको उसने मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है देखो, आई यूज टू बी सो लोनली मारिया सारापोवा रिकॉल्स। अब मारिया सारापोवा ना पीछे की बातों को याद करते हुए क्या कहती है कि मैं हमेशा मोस्टली अकेले रहा करती थी। अकेली क्यों रहती थी ये भी कारण बताऊंगा। ही आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती थी, याद करती थी भयानक रूप से। अरे 9 साल की बच्ची तो है, लड़की है, लड़का तो फिर भी चलो चल जाता है, लेकिन लड़की है 9 साल की है तो फिर वो अपनी माँ को याद करेगी, 100% करेगी। आप भी तो करते हो, नानी के जाओ 1 महीने, उसके बाद मम्मी याद आएगी नहीं। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, हाँ, और मेरे फादर इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना काम कर रहे थे कि मेरी टेनिस का जो खर्चा था, ट्रेनिंग था, वो चालू रहे भाई। ट्रेनिंग ऐसे फ्री में थोड़ी ना होती है, ट्रेनिंग के लिए पैसे लगते हैं, कोच रखना पड़ता है, तो उसकी फीस भी देनी पड़ती है। तो मेरे फादर इतनी मेहनत कर रहे थे कि वो मेरी कोचिंग की ट्रेनिंग, जो मेरी टेनिस की ट्रेनिंग थी, उसको चालू रख रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे। सो ही कुडंट सी मी इधर, इसलिए वो मुझे नहीं मिल पाते थे, नहीं मिल सकते थे। अरे जब पिता अपने पास क्या होता है कि काम पे चला जाएगा तो बेटे को कहाँ या बेटी को कहाँ संभालेगा, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसे अपने बच्चों के शौक पूरे करने होते हैं। इतना नहीं है रे कि पिता अपना इतना नहीं कमाता है कि अपने शौक पूरे नहीं कर पाए। पिता इतने कमा लेता है कि अगर वो बैठ के भी खाए ना, एक दिन कमा के एक दिन बैठ के खाए, तो भी अपने पिता की कमाई है उसके लिए कम नहीं रहने वाली है। लेकिन बात यह है कि एक पिता जो होता है उसे अपने परिवार का पेट भरना होता है, उसके पीछे वो जानता है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे ये करना है, मेरी पत्नी के लिए मुझे ये करना है, वो सारा कुछ पिता ही कर सकता है। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, आई यूज टू गो टू बेड एट PM। अब मारिया है वो 8-9 साल की थी, तो 9 साल का बच्चा है वो जल्दी सो जाता है। तो ये कह रहा है कि मैं भी छोटी सी तो थी, तो मैं 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम एट 11 PM, और दूसरे बच्चे थे वो बड़े थे तो वो 11 बजे तक आते थे रात को। अब क्या हुआ, एंड वेक मी अप, और वो मुझे जगाते थे। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे थोड़े बदमाशी तो करते ही हैं। अब वो बच्ची सो जाती थी तो 11 बजे दूसरे बच्चे आते थे, वो उसको जगाते थे, तंग करते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप, और वो मुझे साफ करने का ऑर्डर देते थे। टाइडी अप का मतलब होता साफ करना, द रूम एंड क्लीन इट, और वो मुझे कमरा साफ करने के लिए और उसे साफ करने के लिए कहते थे। ये देख लो 9 साल की बच्ची है, उसके साथ इतना हुआ है, आपके साथ हो जाए तो रोना आ जाएगा। लेकिन ये देखो, इन स्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इससे मैंने ये माना कि इन स्टेड ऑफ, इसके बजाय कि मैं अपने आप को डिप्रेस कर लूँ, चिंता में कर लूँ, डिप्रेस का मतलब चिंतित है ना, चिंता में डुबो लूँ, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड। तो इससे क्या है कि मैं अपने आप को चिंता में डुबोने के बजाय मैं बहुत ही ज़्यादा, क्वाइटली का मतलब बिल्कुल, क्या होता है भाई, बिल्कुल होता है, बिल्कुल डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी बन गई। अरे कहने का मतलब है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो पाने का मजा ही कुछ और आता है। ये बात है यहाँ पे इसी पे लागू होती है, मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो क्या है, एंड मेंटली टफ, और इससे मैंने अपने आप को मेंटली टफ कर लिया। मेंटली टफ कौन होता है, मानसिक रूप से बिल्कुल ऐसे ताकतवर, मानसिक रूप से कि रोना नहीं आना है, रोना आंखों में आंसू ही नहीं आने हैं, वो होता है मेंटली टफ। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने ये सीख लिया कि मैं अपनी देखभाल कैसे करूंगी। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूंगी। क्विट का मतलब यहाँ से हार कर भाग जाऊंगी, ऐसा नहीं सोचा मैंने कभी, क्योंकि आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए था।
मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं जाऊँ यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसा नहीं सोचा। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, आप ऐसी स्थिति से आते हो जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, वही जो मैंने बताई है, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो फिर आपको बड़ा भूखा बना देती है। ये जो इच्छा है ना, ये दृढ़ इच्छा, ये आपको भूखा कर देती है कि ना मैं तो ऐसा करूंगा, एंड दृढ़ डिटरमाइंड, और दृढ़ निश्चय भी बना देता है। आई वुड have put up with much more humiliation and the insults than that to steadfastly pursue my dream, यानी कहने का मतलब है मैं अपने पास ज़्यादा अपमान और ज़्यादा इंसल्ट सहन कर सकती हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये बात इसमें है भाई, और जाहिर सी बात है सपने ऐसे पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे करने के लिए आपको बलिदान देना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी हो। अब देखो इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं शायद। हाँ, What does she recall? वो क्या रिकॉल करते, क्या याद करते थे? आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। हाँ, मारिया शारापोवा ये बताती है, ये याद करती है कि वो अकेली रहा करती थी। तो अपने पास सी यूज टू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। चलो मैं इसका आंसर करके बताता हूँ। सी रिकॉल्स दैट सी यूज्ड टू बी लोनली, वो अकेली रहा करती थी, ये याद करती है। Whom did she miss? वो किसको याद करती थी? तो हर मदर, बस यही करेंगे इसका, हर मदर। हु का और whom का आंसर एक ही शब्द में होता है, नाउन होता है। Why did she go to sleep early? भाई वो जल्दी सोने के लिए क्यों चाहती थी? बहुत जल्दी सो जाती थी ना, क्यों? Because, चलो इसका आंसर भी पूरा करेंगे। सी यहाँ से करेंगे, सी वेंट, क्योंकि डिड है तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मैं टेंस में सिखाऊंगा। सी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वॉज यंग, शी वॉज वेरी यंग, वो बहुत छोटी थी। ये इसका आंसर, चलो ये मैं दोबारा लिख देता हूँ नहीं तो आपको समझ। शी वॉज वेरी, अरे क्या हो रखा है भाई, शी वॉज वेरी यंग, ये वेरी के बाद में लिखना आप लोगों को, ये आपको कर लेना है। इसके बाद व्हाट डिड द अदर पीपल डू विथ हिम, विथ मारिया, दूसरे बच्चे मारिया के साथ क्या करते थे? तो वो क्या करते थे? दे, मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख देता हूँ, दे वुड वेक हर एंड ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम, यानी मैं एक बार शॉर्ट टाइप में करवा रहा हूँ। वो उसे क्या करते थे? वो उसे जगाते थे और उसे ऑर्डर देते थे, ये ORDER। चलो मैं ये साफ लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर सही नहीं लिखियो मीनिंग, है ना, सारा कुछ समझता हूँ मैं आप लोगों को। ऑर्डर्ड, वो उसके ऑर्डर देते थे क्लीन रूम साफ करने के लिए। व्हाट डिड सी लर्न, उसने क्या सीखा? उसने सीख लिया कि अपनी देखभाल कैसे करनी है। तो मैंने ये प्रश्न वहाँ पे करवा रखा है, चलो मैं एक बार वहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब आई, आप तो सीधे यही लाइन लिखोगे, आई लिख दोगे, जो कि गलत है। यहाँ पे आई पर्सन में आई कभी नहीं आता है पैराग्राफ में। सी लर्न टेक टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप की देखभाल कैसे करनी है ये सीखा था उसने, है ना, आपको भी सीखना है ये। वाई डिडंट सी थिंक ऑफ क्विटिंग, वो क्विटिंग यानी क्यों नहीं भागना चाहती थी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी अपनी ट्रेनिंग? क्योंकि वो चाहती थी, वो जानती थी। बिकॉज, चलो मैं यहाँ से बिकॉज से शुरू कर देता हूँ जिससे आसानी रहेगी। बिकॉज सी न्यू व्हाट सी वांटेड, क्योंकि वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए था। यही है आंसर इसका। कहाँ पे? आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि उसने बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मैं आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, कि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए था। नेक्स्ट है, राइट द सिनोनिम ऑफ द डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, अपमान करना। तो ह्यूमिलिएशन यहाँ पे एक शब्द आया था, या इंसल्ट, दोनों एक ही है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, है ना। ह्यूमिलिएशन में लिखवा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है। डिसग्रेस का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, इंसल्ट। डिसग्रेस का मतलब अपमान होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, आगे वाला पैराग्राफ पढ़े तो क्या है? दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वो जो कठोरता आई थी ना, ये जो कठोरता है उसके जीवन में आज तक देखने को मिलती है। और ये इसी कठोरता के कारण क्या होता है? देखो, इट वाज द की, और ये कठोरता जो उसके मन में आई थी वो क्या है? ये चाबी थी आपके पास किसकी? सफलता की। टू हर बेगिंग द विमेन्स सिंगल्स क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज, यानी विमेन्स
जो ताज था एट विमल्डन इन 2004, ये अपने पास ताज पहना उसने, यानी विमल्डन टेनिस जो था ना कप, वो उसने 2004 में जीता। एंड टू हर मेट्रियोरिक राइज टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 स्पॉट इन द फॉलोइंग ईयर, और फॉलोइंग ईयर का मतलब इसके बाद में 2005 में वो दुनिया की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी बन जाती है। इतनी है, मेहनत करोगे सफलता निश्चित मिलेगी रहे। While her journey from the frozen plains of the Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of the tennis fans, बात करें उसकी यात्रा की, जो कि बिल्कुल फ्रोजन प्लेन्स का मतलब होता है उजाड़ जो क्षेत्र है साइबेरिया का, उजाड़ क्षेत्र जहाँ पर ना खेती होती है, प्लेन मैदान, वहाँ से जब उसका जीवन शुरू हुआ और अपने पास वो उच्चतम बिंदु पे पहुंची थी। विमेन्स टेनिस ही हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ द टेनिस फैंस, जो टेनिस के फैन थे, जो दोस्त मतलब चाहने वाले थे, उनके हृदय में वो अपनी जगह बना लेती है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, और वहाँ पर अपने पास कोई सेंटिमेंट का मतलब होता भावनाएं, वो अंदर नहीं है। यानी अपने पास जो यंगस्टर है, जवान क्या है, यंगस्टर्स हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, यानी भावनाओं के लिए उसके हृदय में कोई जगह नहीं बची थी भाई। क्या है, द स्ट्रेट लुक्स, जो सीधा लुक है, एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्ड द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। वो ये मानती है कि जब उससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो वो सीधे ये बताती है कि ऐसी ऊंचाइयां पाने के लिए आपको बलिदान करना ही पड़ता है, ये इसका अर्थ होता है भाई। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, उसने सीधा कहा कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रतियोगी हूँ। कम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगी होना, प्रतिद्वंदी होना, ये होता है। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, मैं जो करती हूँ ना उसमें बहुत मेहनत करती हूँ, कठिन मेहनत करती हूँ। अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला रहे। इसके बाद इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसका सक्सेस का मंत्र है, सफलता का मंत्र है। अब बात करते देखो नेक्स्ट। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, हाँ यद्यपि वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलती है भाई, क्योंकि वो तो अपने पास बचपन में अमेरिका चली गई थी, अमेरिका गई थी ना, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि अमेरिकन भाषा में बोलती है। सी प्राउडली पेरेड्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन वो अपनी राष्ट्रीयता जो है ना, रशियन राष्ट्रीयता, उसके लिए उसके मन में क्या है, अपने इज्जत है, उसके लिए अपने पास क्या है, सम्मान है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, वो स्पष्ट कर देती है सारे संदेह। क्या सी सेज, वो कहती है आई एम रशियन, वो सीधे सीधे बता देती है कि मैं भारतीय नहीं रहा, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ भाई, मैं तो भारतीय हूँ ना। वो कह रही है कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, हाँ ये सच है कि मेरे जीवन का जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका है, वो एक बड़ा भाग है मेरे जीवन का, क्योंकि सीखा वहीं से उसने। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो रसिया की ही रहेगी, मैं रूस की रहूंगी। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा जो खून है, मेरा जो अंदर शरीर में खून दौड़ रहा है वो रसिया का है, रूस का है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी, मैं रसिया के लिए ही ओलंपिक्स खेलूंगी अगर वो मुझसे चाहता है, यानी मैं अपनी नागरिकता, अपने देश के प्रति ऐसे गद्दारी नहीं करूंगी रहे। लाइक एनी नंबर ऑफ, हाँ लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, अगर अब मैं बात करूं बिल्कुल ऐसे ही सेंसेशन का मतलब होता है लोगों में अवधारणा फैल जाती है, लोगों में अपने पास भाई हाँ सेंसेशन फैल गई भाई, क्यों, फेमस होने के बाद। मारिया शारापोवा है वो सेंसेशन बन गई भाई, सेंसेशन का मतलब बहुत फेमस बन गई, अपने जवान बच्चों के बीच में उसकी बातें होने लगी थी। शारापोवा लिस्ट्स फैशन, अगर शारापोवा की बात करें तो वो फैशन में भी उसकी अभिरुचि थी। सिंगिंग भी करती थी, डांसिंग भी करती थी, एज हर हॉबीज, ये उसकी हॉबीज थी भाई, प्रश्न है ये भी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल, और वो ऑर्थर कॉनन डॉयल का अपने पास उपन्यास भी पढ़ती है, ये उसकी अभिरुचि है। हर fondness from sophisticated evening gowns appears at odds with her love of the pancakes with chocolates spread and fizzy orange drinks, और उसकी बात करें हर fondness, उसका लगाव फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, यानी गाउन्स का आप जानते हो भाई, शाम के समय जो गाउन पहने जाते हैं संध्या के समय। अपीयर्स एज ओट्स, वो विचित्र लगते हैं। विथ हर लव ऑफ द पेनकेक्स, चॉकलेट्स स्प्रेड, और इसके अलावा अगर चॉकलेट स्प्रेड की बात करें तो चॉकलेट के साथ भी।
एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और फिजी का ऑरेंज जूस बहुत बढ़िया माना जाता है, वो भी उसकी पसंद है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी शायद नहीं, थोड़ा सा बाकी हो रहा है, वो देख लेते हैं। देखो, मारिया सारापा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। अब मारिया सारापा एक ऐसी लड़की है जो किसी भी चीज को कैटेगराइज्ड नहीं करना चाहती है, वर्गीकृत नहीं करना चाहती है। पिजन होल्ड का मतलब होता है किसी कबूतर के छेद जैसा, यानी अपने पास ही रखना, किसी चीज को वैसा नहीं करना चाहती है वो। हर टैलेंट, उसका टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब है उसकी जो लगन इच्छा थी, बिल्कुल अपन कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा इच्छा, लगाव और मेहनत है, वो उसे अपने पास, और जो उसका बलिदान था वो उसे दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पे उठा देता है। फ्यू वुड गर्ड्स हर द रिचेज, यानी कुछ लोग हैं वो उसे ये कहते हैं कि भाई अमीर हो गए, अमीरी के बारे में बात करते हैं उसकी। सी इज नाउ रिपिंग, यानी जो अमीरी वो अब रखती है। भाई कहने का मतलब टॉप प्लेयर है, टॉप प्लेयर है तो पैसे वाली भी होंगी, पैसे वाले हैं तो लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फॉर टेनिस, और यही वो बात बताती है कि इसके बारे में वो ये कहती है कि ये मेरा अकेला कार्य है जिसके लिए मैं टेनिस खेलती हूँ। भाई पैसे के लिए है, जाहिर सी बात है, पैसे के लिए। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो रुपया होता है। अगर आपको रुपये नहीं मिल रहे हैं तो आप में कोई मोटिवेशन नहीं है, ये दिमाग में रख लेना मेरी बात को। हाँ, इसके बाद है ऑफ कोर्स मनी इज द मोटिवेशन, वो हाँ यही बात वो बोल रही है कि निसंदेह मोटिवेशन, पैसा है, धन है, वो मोटिवेशन है, अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणा है ये। टेनिस इज ए बिजनेस, टेनिस एक बिजनेस है, एंड ए स्पोर्ट, और एक खेल है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये थिंग इज द टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बढ़िया बात, सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनना। दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग ऑन, और यही अब मुझे आगे चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी रीच फॉर द टॉप का दूसरा भाग भी अब कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि नंबर 1 पोजीशन ऐसी नहीं मिलती है, भीख में कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए बलिदान करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की बात करें तो देखो अपने बुक के हैं, वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के शुरू में दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन अंत में नहीं है, वो बात कर लेता हूँ। उसको यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया भाई? सबसे पहले देखो, मारिया सारापा वाज सेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय हर फादर एट द एज ऑफ 9 टू रिसीव प्रोफेशनल टेनिस ट्रेनिंग, प्रोफेशनल यानी व्यवसायिक टेनिस ट्रेनिंग के लिए एट द रिनाउंड एकेडमी इन फ्लोरिडा में ट्रेनिंग सेंटर था, वहां पे उसे भेजा गया इस कारण से। वाई डिडेंट हर मदर गो टू विथ हिम, उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं जा पाई? शुरू में आया था वीजा रिस्ट्रिक्शन था। हर मदर डिडेंट गो विथ हर बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शन, वीजा के बाधा के कारण नहीं जा पाई भाई। वट आर हर हॉबीज, वट डज सी लाइक, ये उसकी क्या हॉबीज थी, वो क्या पसंद करती थी, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, अभी पढ़ के हैं। मारिया सारापोवा's हॉबीज इंक्लूड फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज वेल एज रीडिंग नॉवल बाय ऑर्थर कॉनन डॉयल, ये उसकी हॉबीज है। सी आल्सो एंजॉयज ईटिंग पैनकेक्स से यहाँ पे अपने पास खाने की सामग्री से लिया गया भाई, वहाँ पे पैनकेक का मतलब प्रसाधन सामग्री भी होता है मेकअप की, लेकिन विथ चॉकलेट स्प्रेड, ये पैनकेक है खाने का भाई, और उस पर चॉकलेट स्प्रेड करके उसे बड़ा आनंददायक लगता है। एंड ड्रिंकिंग फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, यहाँ पे ये ध्यान में रखना भाई, पैनकेक है वो खाने के है, वो उससे लिया गया है, केक उस पर चॉकलेट बिछाकर, यानी कहने मतलब एक तरीका का केक है। बात करते हैं देखो नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, उसे क्या प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए? देखो, मारिया इज मोटिवेटेड बाय हर स्पिरिट ऑफ द कम्पिटिटिवनेस टू कीप मूविंग अहेड, यानी उसकी प्रतियोगिता यानी अपने प्रतिद्वंदित्व की जो भावना होती है उसके कारण वो आगे बढ़ती रहती है। शी वर्क्स वेरी हार्ड, कठिन मेहनत करती है। वंस शी हैज डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, जब वो अपने पास कुछ प्राप्त करने के लिए सोच लेती है, निश्चय करती है, तो बड़ी मेहनत करती है। She considers it her job to excel despite severe hardship and the demands, ये बताती है कि आपके पास से अगर कुछ प्राप्त करना तो उसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यही बता रहा हूँ, भीख में कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, और ये बात मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो कुछ नहीं मिलने वाला है।
व्हाट डू यू नो अबाउट मारिया शारापोवा? मारिया शारापोवा के बारे में आप क्या जानते हो भाई? तो देखो अपने मारिया शारापोवा का सारा लेसन पढ़ लिया, कुछ एक पंक्तियां लिख देते हैं। द वेल नोन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा वन दैट विमेन्स सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन इन 2004 एंड बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप फीमेल प्लेयर इन 2005। यानी उसने विंबलडन का जो कप होता है वो 2004 में जीता और अगले साल वो अपने पास नंबर 1 खिलाड़ी बन जाती है। डिस्पाइट बीइंग ऑफ रशियन डिसेंट, यानी रशिया से होने के बजाय सी रिसीव्ड हर टेनिस इंस्ट्रक्शन इन अमेरिका। वो अपनी ट्रेनिंग कहाँ से लेती है? अमेरिका से लेती है। सी इंजॉयज डांसिंग, सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स। सी वर्क्स रियली हार्ड एंड इज हाईली कमिटेड। बिल्कुल, ये अपने स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा पर्सन है। बात करते हैं नेक्स्ट है हाउ वाज मारिया डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? अन्य बच्चों से कैसे भिन्न थी? जैसे संतोष यादव में बात करी थी वैसे ये है। कैसे? देखो, हाँ, मारिया वाज मोर कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट एंड टॉलरेंट कंपेयर्ड टू अदर किड्स और हर एज। यानी अपने बच्चों में जो सहनशीलता नहीं मिलती है, टफनेस नहीं मिलती है, कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, बल्कि उसमें ये सारा कुछ था। She also possessed an inner strength that allowed her to undertake sacrifices. अब अपने पास उसके अंदर आंतरिक रूप से, अंदर, इनर मतलब अंदर, आंतरिक शक्ति भी है जो उसे यह अनुमति देती है कि उसे बलिदान भी देने पड़ेंगे अपनी सफलता हासिल करने के लिए। That few kids would even consider making, जिसमें न के बराबर बच्चे हैं वो अभी भी कंसिडर करते हैं, नहीं रखते हैं। Like being away from her mother or putting up with senior players, bullying at the dormitory। यानी कहने का मतलब अपनी माँ से अलग होने के बावजूद भी, दूसरे बड़े बच्चों के द्वारा उस पर अपने पास दुराचार करने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या रखती है? सहनशील बना लेती है। शी प्रिजर्व्ड डिस्पाइट चैलेंजेस एंड द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वो अपने पास सुरक्षित कर लेती है डिस्पाइट चैलेंजेस। चैलेंजेस उसे बड़ा अच्छा लगता है भाई, चैलेंजेस को सहन करना, उसके विरोध में वो क्या करती है? चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी जो वातावरण होता है जिसमें चैलेंज मिलता है बच्चों को, वहाँ पर वो अपने आप को खड़े रखती है। अनलाइक मोस्ट किड्स एंड वर्कड हार्ड टू सक्सीड। बिल्कुल वैसे ही ये दूसरे जो बच्चे वो नहीं कर पाते वो काम वो आसानी से कर पाती है। एक्सप्लेन ऑल दिस हैपन्स टू इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है, तो इसको आपको हल कर बताना है कि ये सारा कुछ घटित हुआ वो समय में ही नहीं हुआ, बहुत ही कम समय में घटित हुआ। नो टाइम का मतलब समय में ज़्यादा समय नहीं लिया भाई। देखो, द एक्सप्रेशन ऑल दिस हैपन इन द ऑलमोस्ट नो टाइम, ये जो अपने पास क्या है एक्सप्रेशन, भाव अर्थ है इसका क्या है? रेफर्स टू मारियाज फास्ट एसेंट टू द टॉप ऑफ द टेनिस वर्ल्ड। इसका मतलब है कि मारिया शारापोवा जो बहुत ही कम समय में दुनिया के टॉप मोस्ट स्थान पे पहुंच गई, नंबर 1 स्थान पे पहुंच गई, इसका मतलब यही लिया गया है। इसके बाद में एंड हर इमरजेंस एज द स्पोर्ट्स टॉप प्लेयर इनसाइड द फर्स्ट 4 years ऑफ हर प्रोफेशनल करियर। और अपने व्यवसाय के करियर में मात्र 4 साल में वो अपना स्थान प्राप्त कर लेती है, दुनिया का नंबर 1 पोजीशन पे आ जाती है। अब बात करते हैं व्हाट डज मारिया डिक्लेयर टू बी हर मंत्र फॉर सक्सेस? मंत्र, अपनी सफलता का क्या मंत्र बताती है वो? देखो, अपने पास मारिया है वो ये बताती है कठिन मेहनत तो करनी है, यही सक्सेस का मंत्र है। देखो, मारिया पुट्स अ लॉट ऑफ द एफर्ट इनटू द अचीविंग हर गोल्स। बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करती है अपने लक्ष्य प्राप्त करने में। सी इज नॉट अवर्स टू गिविंग एनीथिंग अप, यानी कहने का मतलब वो इतना नहीं है रे कि कुछ समर्पण कर दे, हार मान जाए। गिविंग अप का मतलब था हार मान जाना, समर्पण कर देना। सी फॉरबिड्स हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग नॉस्टैल्जिक एंड रोमांटिक। वह अपने आप को क्या करते हैं? ना तो नॉस्टैल्जिक बनती है, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जिसे घर की याद आती है बहुत ज़्यादा, वो नहीं बनती है, ना रोमांटिक बनती है जैसे कि उसकी उम्र में बच्चे होते हैं। सी स्ट्राइव्स टू एक्सेल इन ऑल सी डज एंड इज फायरसली कम्पिटिटिव, यानी कहने का मतलब हर चीज़ वो प्राप्त करती है और इसके अलावा फायरसली बहुत ही भयानक रूप से कम्पिटिटिव प्रतियोगी है, वो प्रतिद्वंदी है। सी इज मोटिवेटेड बाई हर डिजायर टू एक्सेल, यानी अपनी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा से प्रोत्साहित होती है। एंड हर एम्बिशन टू टॉप द विमेन्स टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग, और दुनिया की सबसे नंबर 1 पोजीशन पे बना रहना चाहती है अपने पास टेनिस में। दिस इज हर सक्सेस फॉर मंत्र, और यही उसकी सफलता का मंत्र है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है ये चैप्टर भी बड़ा सीखने वाला है भाई, यानी हमारे जो बच्चे हैं उनको इससे भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब है सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए
आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है और बलिदान देना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।